जय हिंद साथियों, मैं हरिंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स पूर्णिया में। तो चलिए, हमने पिछले कक्षा में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज चालू कर रहे थे। पहला जो चैप्टर है उसी को पूरा हम आगे चलते हैं। तो उसमें अगला टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पढ़ने से पहले ये टॉपिक हमको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए ये टॉपिक हम लेकर आए हैं। तो पहला है सब्सक्रिप्शन, चंदा। चंदा क्या होती है आपको हमने पहले ही बता चुके हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, अपने सदस्यों और समाज का कल्याण के लिए काम करती है। तो जो इसका सदस्य होता है वही क्या करती है, एक वार्षिक आधार पे एक राशि देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं चंदा। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका लेखा किस प्रकार होता है, कहाँ कहाँ किया है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, एक सदस्यता शुल्क है। सब्सक्रिप्शन क्या है, एक सदस्यता शुल्क है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हिसाब कि चंदा क्या है, तो आपको नीचे ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा सदस्यता शुल्क है, तो वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, सदस्यता शुल्क है, जिसका भुगतान सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। आपको बहुत आसान बात है। चंदा क्या है, तो चंदा क्या है, सदस्यता शुल्क है, जिसका भुगतान कैसे किया जाता है, वार्षिक आधार पे उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ गइएगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, उसको हम लोग डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। बहुत आसान बात है। गैर लाभकारी के लिए संगठनों के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आयगत प्राप्तियां होती हैं। अब आयगत प्राप्तियां क्या होती हैं, एक अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इसके बाद हम लोग डोनेशन में आएंगे, उसके बाद और टॉपिक सब रहा है। उसके बाद आपको हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने के बाद आपको पढ़ाएंगे आयगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। क्योंकि अगर ये दोनों नहीं जानिएगा तो आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी। तो इसके हम एक मेन टॉपिक, एक अलग वीडियो बना देंगे सेपरेट, आयगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। अभी आप सिर्फ जानिए क्या होती है सब्सक्रिप्शन। गैर लाभकारी संगठन के लिए क्या होता है, आयगत प्राप्तियां होती हैं। अब इसका लेखा कैसे होता है, तो सब्सक्रिप्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दर्शाते हैं। हम आपको बता चुके हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना होगा इसमें, क्योंकि जब हम लोग पढ़े हुए थे अंतर लाभकारी संगठन और गैर लाभकारी संगठन में पढ़े हुए थे अंतर, तो आपको बताए हुए थे कि गैर लाभकारी संगठन अपना लेखांकन कौन कौन खाता खोलती है, तो वहाँ पे बताए हुए थे कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खोलती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलती है और बैलेंस शीट खोलती है। तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 साइड होती है, एक रिसिप्ट साइड होती है और दूसरा पेमेंट साइड होता है। तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग किस साइड में दर्शाएंगे, तो रिसिप्ट साइड में दर्शाएंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड में दर्शाएंगे, तो इनकम साइड में दर्शाएंगे। बहुत आसान बात है क्या कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दर्शाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दर्शाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक तो बात होता है यहाँ पे, अगर सब्सक्रिप्शन किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलता है तो वह मेरे लिए पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और उसका लेखा हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं। देखिए, हम आपको वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगा इसी के लिए आपको बोलना है कि आपको एक वीडियो देखने से मेरा पूरा क्लास समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए अगर आप पिछले वीडियो का नहीं देखे हुए हैं, पिछले हमारा जो वीडियो बनाए हुए हैं उसको, तो आप पहले पिछले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे फिर यह वीडियो देखिएगा। अगर कंटिन्यूस आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको पूरा क्लास समझ में आएगी। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, अगर विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त होती है, जैसे में मंदिर में यदि आपको दान दिया जाता है कि क्या भगवान के कुछ करने के लिए, विशेष काम के लिए, मंदिर बनवाने के लिए दान आप दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विशेष सब्सक्रिप्शन हो गया, स्पेशल सब्सक्रिप्शन हो जाती है। हम दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन हम दे रहे हैं किस काम के लिए, तो प्रसाद वितरण के लिए। तो उस चंदा का आपका काम सिर्फ प्रसाद वितरण में ही होगा और दूसरा काम उसका नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गई, विशेष हो गया। और एक नॉर्मल देते हैं, हमारा जो सब्सक्रिप्शन हम वार्षिक आधार पे देते हैं 100 रुपया 200 रुपया वो दे रहे हैं, हम कोई विशेष उसमें हम देते समय डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं इसका उपयोग यहाँ पे होना चाहिए, हम जो चंदा दे रहे हैं इसका उपयोग यहाँ पे होना चाहिए, तो वो आपका
क्या हो जाता है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन हो जाती है। तो इस स्पेशल सब्सक्रिप्शन होती है, इस कारण से हम लोग इसको क्या मानते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां मानते हैं, और हम लोग बैलेंस शीट में ले जाते हैं। किस साइड में, तो लायबिलिटी साइड में इसको दर्शाते हैं। आप घबराइए नहीं, ये सारा के सारा जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो पूरे बात क्लियर हो जाएगी। अब कहीं से भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मेरे अगले का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम इसके अगले का वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और पुनः आप इस वीडियो को आगे, इस चैप्टर को आगे देख पाएँ। तो क्या है, जब विशेष उद्देश्य के लिए अगर सब्सक्रिप्शन मिलती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूंजीगत प्राप्ति मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दर्शाते हैं। और चलते हैं, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ज्ञात करने के लिए दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। करेंट ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन ज्ञात करना होता है, क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुकी है और इस बार भी पूछने का बहुत चांस है। आपसे सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग ज्ञात करेंगे। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन की गणना करने के लिए दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहला है एक विवरण पत्र बनाकर और दूसरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलकर। इसमें होता क्या है, हम लोग क्यों ऐसा कहे हैं कि करेंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन ज्ञात करने के लिए, तो बहुत सारे सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट कर देते हैं। बहुत सारे सदस्य क्या करते हैं, अपना सदस्यता शुल्क का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो और बाकी रह जाता है और एडवांस पेमेंट कर जाते हैं, जिस कारण से वहाँ पे क्या होती है, दोनों सब्सक्रिप्शन आ जाती हैं, पिछले साल का भी, अगले साल का भी, इस साल का भी। तो जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो उसमें हम सिर्फ करेंट ईयर का ही ट्रांजैक्शन का लेखा करते हैं। इस कारण से हमको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है इस साल करेंट ईयर के लिए। तो इसके आगे का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डोनेशन। डोनेशन क्या होती है, डोनेशन कितने प्रकार का होती है, डोनेशन कौन सा प्राप्तियाँ होती हैं, उसका लेखा हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये सब बात पर ध्यान देते हुए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।